वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। मूल रूप से यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, पहला किस नदी पर है और दूसरा किस राज्य में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, आरओ या फिर यूपीपीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है एक ऐसी परियोजना या फिर ऐसी योजना जिसका उद्देश्य एक न होकर एक से अधिक होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर जितने भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इनका कई उद्देश्य, जैसे बाढ़ नियंत्रण है ना, जल को रोका जाएगा, बाढ़ नियंत्रण किया जाएगा। दूसरा बिजली है ना, बिजली उत्पादन होगा यहाँ से। इसमें सिंचाई में इसका प्रयोग किया जाता है, इससे सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ पेयजल समस्या का समाधान करना। तो इन सब का उद्देश्य एक से ज़्यादा होता है। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग नदियों पर कई बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई है। जैसे अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो पंजाब में भाखड़ा परियोजना ये सतलज नदी पर है, शाहपुर कांदी परियोजना ये रावी नदी पर है और देहर परियोजना ब्यास नदी पर है। अच्छा, एक परियोजना एक से अधिक राष्ट्र के लिए हो सकता है, ठीक। तो ये आप 3 याद रखिएगा, पंजाब में भाखड़ा, शाहपुर कांदी और देहर, ये तीनों पंजाब में। नदी सतलज, रावी और ब्यास। अच्छा, यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाएगी कि ये सब नदियाँ भी पंजाब में है। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ऊझ परियोजना है ना, ऊझ नदी पर है। चूटक परियोजना ये सुरू नदी पर है, चूटक परियोजना सुरू नदी पर है। निम्मू बाजगू परियोजना ये भी सुरू नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुलबुल ये कई बार पेपर में बन चुका है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में। तो ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, झेलम नदी पर। उरी परियोजना ये भी जम्मू कश्मीर, झेलम नदी। सलाल ये चिनाब नदी पर है। बुरशर ये भी चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती ये भी चिनाब पर है। और किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर है। ये सब कहाँ पर है? स्टेट है जम्मू कश्मीर। आगे देखिए, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में तुंगभद्रा ये कई बार पूछा गया। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी के तट पर है। काली नदी परियोजना काली नदी पर है। अलमाटी परियोजना ये कृष्णा नदी पर, अलमाटी कृष्णा नदी पर है। शरावती शरावती नदी पर है। घाट प्रभा ये घाट प्रभा नदी पर है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है। और शिव समुद्रम ये कावेरी नदी पर है। देखिए, जो परियोजना का नाम नदियों के नाम पर ही है तब तो याद करना काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे जो अलग अलग नाम पे, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके याद करना है। अब देखिए, यहाँ पर देखेंगे जैसे उड़ीसा की बात करें तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, ठीक। बाली मेला ये सिलेरू नदी पर। देखिए, हीराकुंड महानदी जरूर याद रखिएगा, बाली मेला सिलेरू ये भी याद रखिएगा। असम की बात करें, असम में क्या है, जैसे कुल्सी परियोजना ये कुल्सी नदी पर है। कोपली परियोजना कोपली नदी पर है। तो असम में दोनों आसान है, कुल्सी परियोजना कुल्सी नदी, कोपली परियोजना कोपली नदी। अब केरल की बात करें तो देखिए, पराम्बी कुलम आलियार परियोजना ये 8 छोटी नदियों द्वारा संचालित होती है। इसका नाम आपको नहीं याद रखना है, विशेष तौर पे बस इतना याद रखना है कि 8 छोटी नदियाँ हैं। इडुक्की परियोजना ये पेरियार नदी पर, इडुक्की पेरियार नदी। पस्सी वासल ये मदिरा पुंझा नदी पर है, मदिरा पुंझा नदी पर कौन है? पल्ली वासल, ठीक। आप चीज़ों को आसानी से याद रख पाएंगे। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी, सबरीगिरी पंबा नदी। तो दोस्तों, इसे ना आपको खाली पढ़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे आप आसानी से याद कर पाएंगे। जैसा सिक्किम की बात करें, तिस्ता परियोजना, तो ये तो तिस्ता नदी पर है, नाम से पता चल रहा है। रंगीत परियोजना रंगीत नदी पर है, आराम से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, लोअर एवं अपर सिलेरू परियोजना सिलेरू नदी पर है। सिलेरू नदी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नदी है, यहाँ से कई बार प्रश्न बना है। तो सिलेरू परियोजना सिलेरू नदी पर है। मंचकुंड ये मंचकुंड नदी पर है। पोचमपाद कहाँ पर है? गोदावरी नदी, पोचमपाद गोदावरी नदी। अच्छा, गोदावरी के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसे दक्षिण की गंगा या फिर बूढ़ी गंगा नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं या बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी है। निजाम सागर परियोजना गोदावरी की सहायक नदी मंजरी, जो मंजरी है गोदावरी की सहायक नदी है, इसी पर है निजाम सागर परियोजना। ये रिपीट हो गया 2 बार, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, श्रीशैलम कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम काफ़ी प्रसिद्ध है कृष्णा नदी का, कई बार पूछा जाता है।
नागार्जुन सागर कृष्णा नदी है ना, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। रामगुंडम ये गोदावरी नदी पर है। देखिए आपको ना चीज़ें बस 1 2 बार 3 बार पढ़ना है, आसानी से याद हो जाएगा। लोअर एवं अपर सिलेरू सिलेरू नदी पर है। मंचकुंड पर है। पोचमपाद गोदावरी है। निजाम सागर मंजरी नदी है। निजाम सागर मंजरी नदी। श्रीशैलम कृष्णा नदी, नागार्जुन कृष्णा नदी और रामगुंडम गोदावरी नदी। इसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अपर लोहित परियोजना लोहित नदी पर है। तवांग परियोजना तवांग नदी पर है। दिबांग परियोजना दिबांग नदी पर है। रंगा नदी पर है। सियांग नदी पर है। कामेंग ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है, कामेंग नदी। देखिए सब आसानी से अरुणाचल प्रदेश में तो सभी याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के जितने भी हैं, आप जो नदी का नाम है वही परियोजना का नाम है। जैसे लोहित पर है। तवांग दिबांग। रंगा नदी और सियांग कामेंग क्या है, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है कामेंग, उस पर है। ठीक। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में देखिए जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। जायकवाड़ी कहाँ पर है, गोदावरी पर है। गिरना परियोजना गिरना नदी पर है। कोयना परियोजना यह भारत की सबसे बड़ी पूर्ण हो चुकी पन बिजली परियोजना है। तो ये कोयना परियोजना कोयना नदी पर है और सबसे बड़ी बिजली परियोजना, ये भी याद रखना है। टाटा जल विद्युत परियोजना ये खोपली भिवपुरी वो भीसरा की संयुक्त परियोजना है। देखिए खोपली भिवपुरी और भीसरा तीनों की संयुक्त है। मणिपुर की बात करें तिपाई मुख परियोजना बराक नदी पर है और लोकटक इम्फाल व मणिपुर की नदी पर है। इसी तरीके से अब झारखंड की बात करें, झारखंड में कौन सी परियोजना है, दामोदर घाटी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, दामोदर नदी पर है ना। दामोदर नदी को किसका शोक कहते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। मयूराक्षी की बात करें तो मयूराक्षी नदी है। स्वर्ण रेखा पर है। अब तमिलनाडु की अगर बात करें तो जैसे पेरियार परियोजना, ये पेरियार नदी पर है। पेरियार कहाँ पर है, पेरियार नदी पर है। मेटूर परियोजना ये कावेरी नदी पर है। पापनासम परियोजना ताम्रपर्णी नदी है ना, पापनासम ताम्रपर्णी नदी पर है। पायकारा परियोजना पायकारा नदी तमिलनाडु की प्रथम परियोजना है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दे दिया गया, इसमें ऐसा नहीं कि कुछ अलग से डेटा आपको रटना है। पायकारा कहाँ पर है, तमिलनाडु पर, और तमिलनाडु की प्रथम परियोजना भी है। अब मिजोरम की बात करेंगे, तुजबाई परियोजना तुजबाई नदी पर है ना। नागालैंड में दोयांग परियोजना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दोयांग है, इस पर है। ठीक। आगे मेघालय, देखिए मेघालय ये है कर्द मकुलाई परियोजना है ना। अंडमान निकोबार में कलिंगपोंग। तो यहाँ पर जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में भी दे दिया गया। अब उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रेहंद ये रेहंद नदी पर है। चिबरू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टोन्स नदी पर है। टोन्स किसकी सहायक नदी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चिल्ला परियोजना ये चिल्ला नदी पर है। चिल्ला कहाँ पर है, चिल्ला नदी पर है। ठीक। माता टीला ये बेतवा नदी पर है। ठीक। आगे देखिएगा उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी खूब आते हैं। टिहरी परियोजना ये भागीरथी नदी पर है। धौलीगंगा ये धौलीगंगा और गौरी गंगा नदी पर है। लखवर ब्यासी परियोजना यमुना नदी पर है। विष्णुगढ़ पीपलकोटी परियोजना अलकनंदा नदी पर है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी है ना। टनकपुर परियोजना काली नदी, टनकपुर काली नदी। बाककांग ये बालिंग धौलीगंगा पर है। किसाऊ ये टोन्स नदी पर है। मलेरी झेलम ये धौलीगंगा नदी पर है। गोहना ताल बिरही गंगा नदी पर है। झेलम तमक धौलीगंगा और करमोली परियोजना जाड़ गंगा नदी के तट पर है। इसी तरीके से दोस्तों आप देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में दिया। मध्य प्रदेश में देखिएगा तवा परियोजना, नाम से पता है तवा नदी। बाढ़ सागर ये सोन नदी पर है, काफी इंपॉर्टेंट है, सोन नदी बाढ़ सागर न। बारगी ये बारगी नदी पर है। नर्मदा सागर नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर ये भी नर्मदा पर है। तो नर्मदा सागर और इंदिरा सागर दोनों कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर। गांधी सागर चंबल नदी पर है। माहेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर। पेंच नदी पर। बिहार की बात करें तो कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। गुजरात में कदाना परियोजना ये माही नदी पर है। कदाना कहाँ पर है, माही नदी में। इसी तरीके से राजस्थान की बात करें, जवाई परियोजना जवाई है। राणा प्रताप सागर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। जवाहर सागर ये भी चंबल नदी पर है। हिमाचल प्रदेश में देखिए बैराशुल ये रावी की सहायक नदी है ना। नाप्ता झाकरी सतलज नदी पर है। खाग परियोजना सतलज की सहायक स्पीति नदी पर है। चमेरा रावी नदी पर है। रनपुर परियोजना सतलज पर है। कोलदम पनबिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश में। एनटीपीसी की प्रथम जल विद्युत परियोजना, ये भी आपको याद रखना है। साथियों और आगे बढ़ेंगे, देखिए अब यहाँ पर ये नदी जोड़ो परियोजना मतलब अलग टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो ये हम लोग जो मतलब बहुउद्देशीय परियोजना है इसके बारे में देखा। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपने RO को टारगेट किया तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं।
ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।